चलिए अब देखते हैं अपन इसी व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत मानवीय उद्देश्य। मानवीय यानी जो कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा क्या उद्देश्य है। संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या काम कर सकता है कंपनी का प्रबंधक उसके विकास के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, मानवीय उद्देश्य। उस मानवीय उद्देश्य में देखते हैं सबसे पहले अपन उचित पारिश्रमिक देना। किसी भी कर्मचारी से अगर हम काम कराते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, तो उससे काम करने के बाद हमें उसको इतना पारिश्रमिक देना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। उसका शोषण नहीं होना चाहिए। पहली बात, सरकार ने जो रेट तय किया है उसके हिसाब से हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए और जितना घंटा तय किया गया है काम करने के लिए उतने घंटे का ही काम लेना चाहिए। और अगर मान लो वह कर्मचारी उस घंटे से ज़्यादा काम करता है अगर, तो उसे ओवर टाइम के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। ऐसा अगर करता है हमारा कंपनी का प्रबंधक तो हमारा कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। आ रही है बात समझ में। अब सरकार ने तय किया है कि एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे ही काम लेना है। 8 घंटे के बाद वो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है, 10 घंटा काम करता है, तो 8 घंटे का जो उसका वेतन है वो तो उसको मिलेगा ही। लेकिन जो 2 घंटा उसने एक्स्ट्रा किया है उस 2 घंटे का पैसा उसको अलग से दिया जाएगा उसी में जोड़कर। तो इससे हमारा कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा और कार्य के प्रति उसका लगन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम उसका शोषण करते हैं और 8 घंटे के बजाय 12 घंटा काम ले लेते हैं और पेमेंट जो है 8 घंटे का जो तय है उससे भी कम देते हैं हम, तो कर्मचारी के मन में असंतुष्टि आ जाएगी। कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा तो फिर कुल मानकर चलो संस्था के लिए एक प्रकार का वो सिर दर्द हो जाता है। कभी काम पर आएगा, कभी नहीं आएगा, आएगा तो बहाना करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा और जो उत्पादन मिलना चाहिए हमें वो उत्पादन भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान देता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। इसलिए क्या करेगा, वो इतना पारिश्रमिक देगा कि कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। सरकार ने नियम बनाया कि एक कर्मचारी का एक दिन का वेतन कम से कम 500 रुपये उसे मिलना चाहिए, तो प्रबंधक भी उस कर्मचारी को कम से कम 500 रुपये देगा। सरकार ने नियम बनाया कि एक कर्मचारी 8 घंटे ही काम करेगा, उससे ऊपर काम नहीं, और अगर उससे ऊपर काम करता है तो उसे ओवर टाइम दिया जाएगा। तो प्रबंधक कर्मचारी से 8 घंटे ही काम लेगा और 8 घंटे से ऊपर अगर कभी काम लेता है तो उसे ओवर टाइम के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देगा। इससे हमारा कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेगा, है ना। और जब कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो उत्पादन की लागत अपने आप कम हो जाएगी। इस बात पर विशेष ध्यान कौन देगा यहाँ पे, कर्मचारियों के प्रति हमारे व्यवसाय का प्रबंधक। आगे बस में तो क्या करेगा, उचित पारिश्रमिक देगा, उचित समय तक काम लेगा, एक्स्ट्रा काम करने पर उसे वहाँ पर ओवर टाइम के रूप में राशि देगा, जिससे उसकी लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, किसकी, कर्मचारी की, और वह एकदम ईमानदारी के साथ अपने काम में हमेशा लगा रहेगा। ये काम करता है एक प्रबंधक, ठीक है। तो पहला काम उचित पारिश्रमिक देना। अगर उचित पारिश्रमिक देंगे तो हमारा कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। लेकिन आजकल तो शोषण होता है। 500 रुपये तय है, देते हैं 300 रुपया, साइन कराते हैं 500 पर। कर्मचारी मजबूर है, अगर नहीं करूँगा, है ना, नहीं करूँगा तो मेरे जगह दूसरे को रख लेगा। तो काम तो करता है लेकिन जितने लगन से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, उतने लगन और मेहनत से वो काम नहीं करता। और प्रबंधक क्या सोचता है कि मुझे कम में 300 रुपये में कर्मचारी मिल गया, लेकिन 300 तो दे तो रहा है, लेकिन उसके बदले उसे कितना नुकसान हो रहा है उसे ये नहीं मालूम। कर्मचारियों में जो उत्साह होना चाहिए, जो लगन होना चाहिए, उस उत्साह और लगन से वो काम नहीं करते हैं, परिणाम स्वरूप संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है, या फिर जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ की प्राप्ति भी नहीं होती। इसीलिए कहा गया उचित पारिश्रमिक देंगे अगर हम तो पूरी ईमानदारी से वो काम करेगा। ये मानवीय क्रिया, मानव के प्रति उद्देश्य, ठीक। फिर देखते हैं इसी में हम स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था करना। जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं वहाँ का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ वातावरण का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ पर बारिश से, धूप से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जब काम करने के बीच में लंच होता है वहाँ पर, तो ऐसे में वहाँ पे पेड़ पौधे की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे छाए में बैठकर
या ऐसी जगह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वो थोड़ी देर अपना खाना पीना करके आराम कर सके। 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है उन्हें। 1 घंटे का रेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें फिर से वही ऊर्जा आ जाए। 4 घंटे जिस गति से उसने काम किया, अगला 4 घंटा भी उसी गति से वो काम करे, इसलिए उस काम के बीच में 1 घंटे का आराम दिया जाता है, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए। हरी बात समझ में। अगर कर्मचारी हमारा ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पर खुला वातावरण है, धूप से और पानी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो परिणाम क्या होगा यहाँ पर उसमें वहाँ पर जब धूप और पानी से बचने की व्यवस्था नहीं होगी तो उसका काम में मन नहीं लगेगा। धूप रहेगा तो गर्मी के कारण थकावट आ जाएगी, और थकावट आने के कारण वो बीमार भी पड़ सकता है वहाँ पर गर्मी के कारण, और उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। पानी से बचने की व्यवस्था नहीं है तो पानी गिरते ही काम बंद हो जाएगा, और कुल मिलाकर इससे हानि किसको होगा, संस्था को। इसलिए पहली व्यवस्था धूप और पानी से बचने की पूर्ण व्यवस्था, कर्मचारी के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था, और उसकी विश्राम करने की जगह की व्यवस्था भी कौन करेगा, हमारे कंपनी का प्रबंधक। तब बोलेंगे हम यहाँ पर कि जहाँ कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ का वातावरण स्वस्थ है, और जब वातावरण स्वस्थ होता है तो काम करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। अब आप लोग क्लास में बैठे हो और मान लो कि यहाँ पे पंखा बंद हो गया, गर्मी पड़ रही है, पंखे की व्यवस्था ही नहीं है, तो केवल बैठे हो तो उस गर्मी से परेशान हो जाओगे और तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, काम करने की क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, होगी नहीं। इसलिए यहाँ पे पंखा की व्यवस्था करते ही तुम्हारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। 5 घंटे विद्यालय लगता है, उसमें तुमको बीच में रिसेस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कारण कि उस रिसेस में 4 घंटे जिस प्रकार से तुमने शुरुआत के 2 घंटे 3 घंटे बैठे हो, तो जिस गति के साथ पढ़ाई की है उसी प्रकार से विश्राम मिलने के बाद तुम्हारे में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और फिर उसी गति से फिर यहाँ पर अध्ययन करोगे। इसीलिए बीच में जो है लंच यहाँ पर दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है, ताकि काम करने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो ये वातावरण की व्यवस्था कौन करता है, यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था करेगा, ताकि कंपनी के कर्मचारियों में काम करने की क्षमता या गति में किसी प्रकार से कोई कमी ना हो। ये काम कौन करता है, हमारा कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। चलिए फिर देखते हैं आगे अपन इसी में। कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, यानी जब कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं तो समय समय पर उनके प्रमोशन की व्यवस्था भी करना। जब कर्मचारियों का प्रमोशन होता है तो उनके मनोबल में वृद्धि होती है, और कर्मचारी समझ जाते हैं कि जब मैं यहाँ पे लगातार काम करते रहूँगा तो आज नहीं तो कल मेरा प्रमोशन तो होगा ही, और जब मेरा प्रमोशन होगा, मेरे पद में वृद्धि होगी, तो मेरी आय में भी वृद्धि हो जाएगी, और मेरा आय बढ़ जाएगा तो मेरा आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगा। ये सोचकर वो और काम कर ईमानदारी से करता है। लेकिन कब ऐसा होगा, जब प्रबंधक समय समय पर अपने कर्मचारियों का प्रमोशन करेगा तब। ये प्रमोशन करने का काम भी कौन करता है, हमारे कंपनी का प्रबंधक। जैसे हम कोई कंपनी चलाते हैं तो वहाँ प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी, ये श्रृंखला बनी रहती है। कौन सी श्रृंखला, प्रबंधक, उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी। और यहाँ पर समय समय पर सब रिटायरमेंट होते रहते हैं। अब मान लो कि उप प्रबंधक अगर रिटायरमेंट कर गया तो ऐसी दशा में जो फोरमैन था उसका प्रमोशन किया जाएगा और उसको बना देंगे उप प्रबंधक। वो फोरमैन का पद खाली हो गया तो वहाँ पे कौन पहुँच जाएगा, हमारा चार्जमैन जो था उसको बैठा देंगे फोरमैन के पद पर। अब चार्जमैन का पद खाली हो गया तो हमारे जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें से जो सीनियर कर्मचारी होगा और अच्छा काम कर रहा है, वो उसका रिकॉर्ड सही है यहाँ पर, तो उस कर्मचारी का प्रमोशन करके उसे क्या बना दिया जाएगा, चार्जमैन। अब हमारे पास एक कर्मचारी की संख्या कम हो गई तो बाहर से हम किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को संस्था में नियुक्त कर देंगे। इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होता रहेगा और पुराने कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता रहेगा और सभी का नंबर आएगा एक न एक दिन, और इस प्रकार से लोगों के आय में क्या होगी, वृद्धि।
जब सबको लगेगा कि हमारे आय में यहाँ पे वृद्धि होती है और सभी का यहाँ पे प्रमोशन होता है, आज नहीं तो कल मेरा प्रमोशन होना ही है, इसलिए वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए ये व्यवस्था, पदोन्नति की व्यवस्था भी कौन करता है? हमारा प्रबंधक। ठीक। इसके बाद जो होता है, कर्मचारियों के भविष्य के लिए फंड का निर्माण करना। बताया था इसके पहले भी, जब किसी संस्था में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसका प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी कौन करेगा? वहाँ का प्रबंधक। ताकि जब यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएगा तो जो फंड के रूप में राशि एकत्रित की जाएगी उसके अकाउंट में या उसके नाम से पीएफ या प्रोविडेंट फंड उसको बोलते हैं अपन, और वह राशि जब उसको एक मुश्त मिल जाएगा तो उसको आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक हर कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी करता है, जिसको अपन पीएफ के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति का जितना वेतन का 12% कटेगा उतना ही 12% संस्था भी देगी, और इस प्रकार से एक राशि, बड़ी राशि उसके फंड में एकत्रित हो जाता है जो आगे चलकर उसको बहुत ही काम करता है। तो उचित फंड की व्यवस्था भी कौन करेगा? यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। समय समय पर बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का काम भी कौन करता है? प्रबंधक। प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि अगर बाहर से विशेषज्ञ आकर हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे तो इनके काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, इनमें और अधिक योग्यता आ जाएगा, और जब इनमें और अधिक मात्रा में योग्यता आ जाएगा तो उस योग्यता का लाभ संस्था को ही मिलेगा। कर्मचारी और अधिक योग्यता के साथ काम करेंगे हमारी संस्था में तो संस्था को और अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? लाभ। इसलिए समय समय पर बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर इनको ट्रेनिंग दिलवाता है ताकि इनकी योग्यता में क्या हो? वृद्धि हो। तो ये सब काम करेंगे तो ये सब एक अभिप्रेरण का काम करता है, मनोबल को बढ़ाने का काम करता है, और जब कर्मचारी का मनोबल बढ़ जाता है तो उसे काम करने की गति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये है हमारी कौन सी क्रिया? मानवीय क्रिया। कौन सी क्रिया है ये सब? मानवीय क्रिया। ठीक है।